परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। श्री कृष्ण कहते हैं कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए बंधनीय है क्योंकि दूसरे के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा उसे मिल जाना सफलता है, जो मिला है उससे ज़्यादा प्रशंसा है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है, जो जमीन में नहीं दिल में होता है। जो आपका साथ दे उसका साथ आप हमेशा देना। जो आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो आपकी ज़िंदगी बदल सके तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरे को तोलते हो कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। चलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिसमें हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। याद के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है क्योंकि यह बात हमेशा याद रखें, बूंद बूंद से ही पानी का घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी कोई खोज करे तो ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है लेकिन दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर आप किसी को देने लग जाओ बेजुबान भी चुप हो जाती है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा किए गए निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बूढ़ संसार से दुख में भरा कोई मित्र नहीं है क्योंकि दुखी वही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तारीफ करेगा, कोई हृदय हमेशा प्रेम भाव देगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलते हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी को धोखा हो दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी को हो वो दूर रहे तो उससे अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं दे। श्री कृष्ण कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत बड़ी धोखा होता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उजलते रहे। माफी मांगने वाले
हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा, पूरी होने पर मोह। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखना चाहिए। हे श्रेष्ठ, आइए एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। कई वर्षों पहले एक राजा राज्य करता था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रीना था। राजा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, लेकिन कई गुना ज्यादा उसे सोने से प्रेम था। उसके खजानों में सोना का भंडार भरा था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। उसका दिन अधिक खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने को देखकर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही और अधिक सोना प्राप्त करने के लिए उसने अन्य जल त्याग कर ईश्वर की कठोर प्रार्थना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने का कहा। राजा बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छूं वह सोना ही बन जाए। वरदान देने से पहले ईश्वर ने पूछा, राजन, क्या यह वरदान मांगने से पहले तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? राजा ने कहा, हे ईश्वर, मैं इस धरती का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैं अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। ईश्वर कहते हैं, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सुबह की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तुओं को छुओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के बाद ईश्वर गायब हो गए। राजा यह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन वह सुबह उठकर शक्ति को आजमाकर देखा। राजा ने सबसे पहले अपने पलंग को छुआ और वह पलंग सोने का बन गया। राजा बहुत खुश हुआ। वह शुद्ध बुद्ध खोलकर दिन भर वह अपने महल को कोने कोने से हर चीजों को सोने में परिवर्तित करने लगा। उसे भोजन तक का होश ना रहा। शाम तक वह थककर चूर हो गया था। उसके आसपास की चीज सभी सोना हो गई। उसने जोरों की भूख लगी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने को कहा। भोजन परोसा या किंतु यह क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में बदल गया। राजा ने फल खाकर भूख को मिटाना चाहा, किंतु वह भी सोने में बदल गई। वह गुस्से से दिल मिला उठा और वह उठकर बाहर चला गया और बाहर टहलते हुए अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां से देखा उसकी नन्ही पुत्री खेल रही है। उसका सुंदर मुख देखकर राजा के मन में प्रेम उमड़ उठा। कुछ देर के लिए वह भूख को भूल गया। पुत्री ने अपने पिता को देखा और उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक लिपट गई। राजा ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में बदल गई। अपनी पुत्री को सोने में बना देख वह बहुत दुखी हो गया और वह रोने लगा। उसने पूरा ईश्वर प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उसने कहा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करो। सोने की लालच में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं यह वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य और उन सबसे सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भगवान, कृपया यह वरदान वापस ले लीजिए। मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। मैं सोने के लालच को त्याग दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावा के आंसू देखे तो वह वरदान वापस ले ली। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं जैसी थी वैसी हो गई। राजा की पुत्री भी वास्तविक रूप में आ गई। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक वस्तु सारी जैसी थी ऐसी हो गई। वह एक दिन संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। जय श्री कृष्ण।